So hey everyone, welcome to the YouTube channel. We are going to talk one of the serious and most crucial topic on the YouTube channels, that is क्या AI वाकई में हमारी जॉब्स और हमें रिप्लेस कर देगा? ऐसा नहीं है। मैं आपको आज कुछ ऐसे स्पेसिफिक डोमेन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर AI रिप्लेस नहीं करने वाला है ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन सिविलाइजेशन को। बट ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी केवल एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो चीज़ें बदल देगा, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर 1, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। A healthy world is a productive world. Pandemic shows that healthcare is a global security. हमने ये सभी को पता है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए और आजकल की मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कई सारी डिसीज़ प्रॉब्लम आज के वर्ल्ड में है जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुई है, और हो भी रही है तो इतनी धीरे हो रही है कि वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा। ऐसा डोमेन है जहाँ पर कभी भी AI इंटरवीन और मास लेवल पर जॉब नहीं लेगा अगर जो आप रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, इट इज़ अ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड थिंक एंड इनोवेट। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है कि आपके पास चाहे जितना भी सोर्स मटेरियल हो, जितना भी आपके पास बुक्स हों या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो बुक्स के अलावा जब तक एक ह्यूमन इंटरवेंशन उसके बीच में नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का एल्गोरिदम, डेटा या कितनी भी अच्छी जानकारी इंटरनेट या किसी भी माध्यम पर अवेलेबल होगी, लोग उसे नहीं समझ। एनर्जी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी। द एनर्जी क्राइसिस इज द क्लाइमेट क्लीन क्राइसिस। क्लीन एनर्जी डिसाइड द सर्वाइवल। के समय में सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स है ही नहीं जिसकी बदौलत हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। हम फिर से फॉसिल फ्यूल्स को ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए। सोलर पैनल है वो बहुत ही एफिशिएंट मीडियम है, बट ऐसा नहीं है। सोलर पैनल को भी जनरेट करने के लिए पेट्रोकेमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक हमें भी कोई भी ऐसा क्लीन प्रॉपर एनर्जी जनरेटिंग सब्सटेंस नहीं मिला। इस फील्ड में भी रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है। नंबर 4, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। AI reshaping jobs, warfare, medical science and everything. AI also need human. आप चाहे कितना भी अच्छा AI बनाएं, उसे मेंटेन करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए, उसे सेल्फ क्रिएट करने के लिए भी एक दूसरा माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर सभी प्रकार के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें नए लोगों को ट्रेन और अडेप्ट करना पड़ेगा उस सिचुएशन के हिसाब से। फूड एंड सिक्योरिटीज़। पूरी दुनिया में 8 बिलियन पीपल रहते हैं और इन सभी की फूड और बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में एक ऐसा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जगह बहुत ही कम है और हमें उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ग्रो करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द वर्ल्ड इज़ नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमने डेवलपमेंट के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा अपने अर्थ को हार्म भी किया है। हमने कई सारी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर दिया है जिससे वो डिप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमारी बारी है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन में कूड़े का एक इतना बड़ा ढेर है कि वो अपने में एक टापू है। हमने स्पेस में स्पेस डिब्रीज बनाई है, हमने कार्बन की मात्रा बढ़ा दी है, प्लास्टिक पोल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक हर जगह हमने फैला दिया है। इन सभी के ऊपर रिसर्च, डेवलपमेंट और चेंजेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ग्लोबल लॉजिस्टिक। अब पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, हर इंसान की नीड्स बढ़ चुकी हैं और अब हर इंसान किसी भी प्रकार का अपने लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा, जिस कारण अब हमें एक ऐसे चीप, कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली माध्यम्स को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स बहुत ही किफ़ायती कर सकें और कम से कम हार्म पहुंचा सकें, जिसके लिए हमें डेवलप करने पड़ेंगे न्यू
new technology, like for example ships, submarines, some kind of a travel, hyper psychological and sociological sectors. मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है, कि आज का टाइम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन का टाइम है, क्योंकि लोग उस लेवल पर अपनी समस्याएं समाज के सामने बता नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एआई है, हमारे पास सारी बुक्स हैं, हमारे पास सारा मटेरियल है, हमारे पास सारी प्रकार की नॉलेज है, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में बंध चुके हैं। और अब एक ऐसा फेज आता है कि पहले के टाइम में लोग स्पिरिचुअल बिलीव्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे, कभी उन्हें किसी भी प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट आज का ह्यूमन काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आते हैं, हज़ारों चीज़ें आती हैं जिसे बैलेंस करना, और आजकल के सोशल सिचुएशंस जिन्हें बैलेंस करना, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वी नीड मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग, social equality, inclusion, education, value and social awareness, community and development, social cohesion। हमें इस सेक्टर में काफ़ी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो इन सारी समस्याओं के ऊपर डीप एनालिसिस करके, इसके लिए हमें सोशल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लोगों की विचारधारा, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मेंटल कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स, इवेंट लॉन्चेस करने पड़ेंगे ग्लोबल लेवल पर। हर देश, हर समाज की समस्याएं अलग होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के समझदार लोग लगेंगे, जिन्हें हमें आने वाले टाइम में डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी, एंटी करप्शन सिस्टम्स, समाज, हर देश में गवर्नमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होगा, जिसके लिए हमें एक ऐसे सिस्टम्स इजाद करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें इजाद करनी पड़ेंगी जिससे चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट और लोगों तक उनका न्याय और हक पहुँचे। इस डोमेन में भी काम करने की काफ़ी अच्छी ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड डेमोग्राफिक प्लानिंग, पूरे वर्ल्ड में हमें लैंड और सिस्टम सोसाइटीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एडुकेट यूज़ करना चाहिए, ताकि हम इतनी लार्ज ग्लोबल पॉपुलेशन को एक हिसाब से माइग्रेट या सस्टेन कर सके। वरना कुछ शहरों पर इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि वो शहर कोलैप्स कर जाएंगे, और वो सिचुएशन समाज के लिए भी बहुत ही बदतर हो। एंड सस्टेनेबल सिटीज़, मॉडर्न सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, टीयर 1 सिटीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ चुका है, जिसको हमें क्लीन करने के लिए या उसे बैलेंस करने के लिए कई ऐसे वर्क करने पड़ेंगे, ऐसे सिस्टम्स, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम एक बहुतायत मात्रा को सही जीवन प्रदान कर सकें। बिकॉज इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ टू ह्यूमन, इट विल नॉट सस्टेन द सोसाइटी। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, आज के समय में एक तरह का सोसाइटी कल्चर पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर कल्चर और हर डोमेन की अपनी वैल्यू होती है और वो प्रिजर्व रहे। उसके लिए भी हमें काफ़ी अच्छे काम करने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, प्रोविजन, प्रोटेक्शन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। आज के टाइम में सोशल मीडिया जैसे बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पर हमें सही प्रकार का गुड अमाउंट ऑफ एडिकेट डेटा, और किसी भी प्रकार का हमें, जैसे कि एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप्स हमारे डेटा का फॉल्स यूज़ कर रहे हैं, हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमें ज़्यादा देर तक अपने प्लेटफॉर्म पर रोके रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ के ही ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड फाइनली, ये सभी डोमेन में आने वाली जनरेशन में नए स्किल्ड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपको खुद में डेवलप करना पड़ेगा। ये चीज़ें एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न फ्यूचर में फ्यूचर प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उस प्रकार के लोग डेवलप करने पड़ेंगे। सो इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये है कि AI will not replace the people, it will help to make
things easier, faster and quicker, but there is always requirement of a one person who can handle all the pros and cons. आपका वेपन चाहे कितना भी इन्हेंस या ड्यूरेबल या कितना भी फास्ट हो, या आपका डिवाइस इक्विपमेंट कितना भी फास्ट हो, उसे चलाने के लिए आखिरी में एक इंसान और एक ह्यूमन intervention is really important in chaotic situation, in good situation and in simple situation. Thank you and have a nice